Hello student, I am Faizan sir. I am going to teach you class 11th biology chapter 4 Animal Kingdom. This is my fifth video lecture from this chapter. Now today in this video lecture we are discuss about the worms. There are three types of worm reported on the basis of kingdom Animalia. Number one, that are known as tapeworm. This is also known as the flatworm. Number two, roundworm. Number three, ringworm. तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर थ्री टाइप के वर्म्स रिपोर्ट किए गए हैं. पहला हमारा फ्लैटवर्म है. ये क्या होता है? एकदम चपटा होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इसको बोला गया फ्लैटवर्म. सेकंड होता है हमारा राउंडवर्म. ये राउंड होते हैं. और थर्ड होते हैं रिंगवर्म. यहाँ पर रिंग होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. जैसे हमारे पास फिंगर में क्या होते हैं? रिंग दिखते हैं हम लोग को. इसी तरह से हमारे जो रिंगवर्म होते हैं वहाँ पर हम लोग को रिंग्स या लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होता है. तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फ्लैटवर्म के बारे में. फ्लैटवर्म्स बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड फ्लैटवर्म आल्सो नोन एज द टैपवर्म. जो फ्लैटवर्म होता है, हमारा ये फ्लैटवर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड है. और इस फाइलम के अंदर हमारे पास जितने भी एनिमल होते हैं वो सबके सब एकदम फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए इसको बोला गया फ्लैटवर्म. And the word platyhelminthes is derived from the two Greek words, platus and humanthus. Platus means flat, humanthus means worm. तो इसके बेस पे इसका नाम platyhelminthes रखा गया, क्योंकि platus का मतलब होता है फ्लैट और humanthus का मतलब होता है worm. तो इसके बेस पे यहाँ पे जो भी एनिमल होंगे, जो भी worms होंगे, वो सब के सब कैसे होंगे? फ्लैट होंगे एकदम. तब इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम लोग बात करें इनके हैबिटाट की, तो हैबिटाट के बेस पे यहाँ पे जितने भी एनिमल आते हैं मोस्टली पैरासाइट होते हैं. इसके अंदर मोस्टली जितने भी एनिमल होंगे, ऑल एनिमल्स आर पैरासाइट. इट मींस दे आर डिपेंड ऑन अदर होस्ट फॉर देयर फूड बट नॉट किल इट्स होस्ट. ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, लेकिन अपने होस्ट को वो लोग जान से नहीं मारते हैं, मतलब किल नहीं करते हैं. इसके बेस पे हमारे ये पैरासाइट होंगे. और पैरासाइट क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, दोनों ही तरह की स्पीसीज रिपोर्ट की गई है. एक्टो मींस अगर पैरासाइट स्पीसीज बॉडी के बाहर है उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोपैरासाइट. जैसे मॉस्किटो हम लोग बोलते हैं कि मॉस्किटो क्या है हमारे पास? एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि हमारे बॉडी को बाहर से शक करता है वो. अब ऐसा नहीं होता है कि मॉस्किटो हमारे बॉडी के अंदर जाए और ब्लड को शक करे और शक करके बाहर आ जाए. वो क्या करता है? हमारी बॉडी को बाहर से ब्लड शक करने का काम करता है, इसलिए मॉस्किटो क्या हो गया? हमारा एक्टोपैरासाइट हो गया. In the same way, the phylum Platyhelminthes consist of ectoparasite and endoparasite also. अब इसमें कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और अंदर रहकर सर्वाइव करेंगे. जैसे हम लोग एक्टोपैरासाइट देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल लिया गया है टीनिया सोलियम का. तो टीनिया सोलियम को हम लोग बोलते हैं टैपवर्म एंड इट इज पैरासाइट ऑन द ह्यूमन एंड पिग आल्सो. ह्यूमन का प्राइमरी होस्ट होता है, जबकि पिग क्या होता है? इसका सेकेंडरी होस्ट होता है. इनकी जो लाइफ होती है वो अपनी लाइफ को दो अलग अलग एनिमल पे डिपेंड करते हैं. ह्यूमन के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं ये लोग, इसके अलावा ये लोग पिग के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं. सेकंड एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका. फैसियोला हिपैटिका आल्सो नोन एज द लीवर फ्लूक. अब लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा दिखाई पड़ता है. ये लीवर फ्लूक इज लुक लाइक लीफी स्ट्रक्चर. जैसे भाई लीफ होती है वैसा सेम दिखता है ये. और यहाँ पे इसके शक्ल्स होते हैं और हुक होते हैं, जिसकी हेल्प से अपने होस्ट बॉडी को होल्ड करता है और वहां से फूड मटेरियल को शक कर रहा होता है. लगातार वहां से अपनी फूड सप्लाई को लेगा अपने शक्ल के थ्रू. अब सेम यहाँ पे भी होती है स्ट्रक्चर. इनके पास ये हमारा टीनिया सोलियम है. टीनिया सोलियम की पूरी बॉडी हो गई है, वो ब्लैक दिखाई पड़ रहा है हमको. जैसे हमारे पास कीड़े दिखते हैं हमारे पास, सेम भी दिख रहा है हमारे पास. अब यहाँ पे माउथ पार्ट में यहाँ पे हुक और शक्ल है. हुक के थ्रू क्या करेगा? किसी भी बॉडी को होल्ड करेगा और शक्ल के थ्रू क्या होता है? वहां से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है. अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिखाई पड़ा कि पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है. ये इनकी नेक हो गई और इसकी बॉडी पीस हो गई. तो नेक रीजन में क्या होते हैं? लगातार यहाँ पे सेल डिवीजन होते रहते हैं और इनका नंबर लगातार यहाँ से नेक से इंक्रीज करता रहता है. नेक के पास लगातार सेल बनती रहती है और ये सेगमेंट धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करती रहती है. लेकिन जो सेगमेंट होता है वो बॉडी के केवल बाहर होता है, सेगमेंट बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है. सो दे आर नोन एज द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कंटेनिंग एनिमल.
इनके बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, लेकिन अंदर की तरफ सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। देखिए हम बात करें ह्यूमन स्पीसीज की, तो ह्यूमन स्पीसीज के अंदर सेगमेंटेशन अंदर साइड होता है, बाहर की साइड सेगमेंटेशन नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे हमारे पास डायफ्राम है जो कि अलग करती है एब्डोमेन को और थोरेसिक कैविटी को। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंटेशन है। अगर हम लोग अपने फिंगर की बात करें, वर्टिब्रा कॉलम की बात करें, नी की बात करते हैं, यहाँ पे जो बोन होती है वो सेगमेंट में होती है, लेकिन सेगमेंट हम लोग को ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, सेगमेंटेशन हमारे पास अंदर अंदर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटेशन ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से क्या होती है, पूरी बॉडी एक ही एक होती है। ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। माउथ पार्ट से लेके एनस तक इनका स्किटिक कैनाल पूरा फैला रहता है, लेकिन इनका स्किटिक कैनाल पूरा माउथ से लेके एनस तक एक रहता है, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर जो इसकी स्किन होगी वो नंबर ऑफ सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में इनकी ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू ये लोग अपने स्केटरी सब्सटेंस को अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो टिबिया सोलियम बनाया गया है, यहाँ नियर अबाउट 16 to 1700 सेगमेंट पाए जाते हैं, और जैसा पहले बताया गया यहाँ पे यूनिक रीजन होगा और उसके सेगमेंट लगातार बढ़ते जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हैबिटाट हो गया। हैबिटाट के बेस पे क्या है, पैरासाइट है। बट सम स्पीसीज आर फ्री लिविंग सच एज प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्लेनेरिया क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि किसी स्पीसीज पैरासाइट नहीं होते हैं, अपनी लाइफ को फ्रीली सर्वाइव करते हैं। सेकंड, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से हम लोग को ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केटरी सिस्टम, ये हम लोग क्लियर कट इनके अंदर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्केटरी सिस्टम, पूरी कैनाल यहाँ पे जा रही है इनकी, माउस लेके एनस तक की पूरी फैली हुई है लास्ट पार्ट तक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए। थर्ड इज सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दे रिप्रेजेंट द बाइलेटरल सिमेट्री। इट मींस इफ वी कट देयर बॉडी इट इज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, ओनली वन पोजीशन। जैसे हम लोग को ये वर्म दिखाई पड़ रहा है, लीवर फ्लूक। अब लीवर फ्लूक को हम लोग यहाँ से कट करेंगे इस सेंटर पोजीशन से, तभी हम लोग को दो इक्वल पार्ट मिलेगा। लेकिन हमने इसको घुमा के राइट और लेफ्ट साइड से कट कर दिया तो हम लोग को दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें होगा क्या कि इसका जो शकल पोर्शन है वो आगे चला जाएगा वेंट्रल साइड पे, और डॉर्सल पोर्शन पे सकल पोर्शन नहीं आ पाएगी। इसलिए हम लोग को दो इक्वल पार्ट नहीं मिल पाएंगे। केवल एक ही पोजीशन यहाँ पे ऐसी होगी जहाँ पे हम लोग को दो इक्वल पार्ट दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे एनिमल आएंगे सब के अंदर ये पोजीशन फॉलो की जाएगी। नेक्स्ट, जर्म लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर दे आर नोन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर के बेस पे ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी यहाँ पे 3 लेयर्स इनके स्किन के ऊपर पाई जाती है। फिफ्थ, कैविटी। बॉडी कैविटी के बेस पे इनको बोलते हैं एसिलोमेट। अब यहाँ पे सिलोम कैविटी नहीं होती, इसलिए बोला जाता है इसको एसिलोमेट। फर्स्ट टाइम ऐसे एनिमल थे जहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पीसीज रिपोर्ट किए गए। ये हमारे पास ऐसा पहला एनिमल है एनिमल किंगडम के अंदर जिनके पास 3 जर्म लेयर पाई जाती है। इसके पहले हमने स्टडी किया था फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा के अंदर केवल 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब यहाँ पे 3 जर्म लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म से जो सिलोम कैविटी आ रही होती है वो कैविटी यहाँ पे नहीं आती है। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के बेस पे यहाँ पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन रिपोर्ट किया गया है। जैसा अभी से पहले बात किया गया कि यहाँ पे जो बॉडी के सेगमेंट होते हैं केवल बॉडी के बाहर होते हैं, अंदर तक सेगमेंटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, डाइजेशन। इनके अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो बॉडी के अंदर हो रही होती है लेकिन सेल के बाहर होती है। सो दे आर नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। और यहाँ पे एनस पाया जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट टाइप का है। रिस्पायरेशन। दे परफॉर्म रिस्पायरेशन थ्रू स्किन। अपने स्किन के थ्रू ये लोग रिस्पायरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। स्क्रीटरी सिस्टम। स्क्रीटरी सिस्टम के बेस पे यहाँ पे स्पेसिफिक सेल होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। यहाँ पे फ्लेम सेल का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये हमारी फ्लेम सेल्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैजेला होती है, न्यूक्लियस होते हैं और एक्सटर्नल ग्लैन्यूल्स पाई जाती है
और इनके एक्सटर्नल कैनाल है। ये नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स पूरे बॉडी के अंदर लगी रहेगी। अब चाहे हमारा लीवर फ्लूक हो, प्लेनेरिया हो या कोई भी इसके अंदर स्पीसीज हो, उन सब के अंदर हम लोग को फ्लेम सेल विजिबल होगी। जहाँ पे एक कैनाल होगी, ये फ्लेम सेल बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद अनयूजफुल और वेस्टफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके ये लोग स्क्रीटी कैनाल से होते उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो फॉर द एक्सक्रीशन दे कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आर नोन एज द flame cells. It is the most essential characteristic that are present only in case of phylum Platyhelminthes. ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो केवल phylum Platyhelminthes के अंदर हम लोग को दिखाई पड़ता है। नर्व रिस्पॉन्स, तो नर्व रिस्पॉन्स के बेस पे यहाँ पे नर्विंग दिखाई पड़ती है हम लोग को, एंड नर्विंग आल्सो नोन एज द गैंग्लिया। हेड पार्ट के पास नर्विंग दिखाई पड़ती है, इसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। दिस गैंग्लिया कंसिस्ट ऑफ नर्व नेटवर्क। यहाँ पे नर्व नेटवर्क बनते हैं, वो ब्रेन मतलब कि वो हेड पार्ट से होकर पूरे बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। तो ये इनका नर्व रिंग इनका ब्रेन कहलाता है, जो कि वो फंक्शन करने में, सेंस करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन, दे कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे वेल डेवलप नर्व रिंग और नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, तो उसके बेस पे इनके अंदर कोऑर्डिनेशन देखने को हम लोग को मिलती है। मूवमेंट नॉट अपीयर इन एनी स्पीसीज। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। There are no types of circulatory system present in case of Platyhelminthes. यहाँ किसी पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ना कहीं पे हमारे पास हार्ट होगी, ना सर्कुलेटरी लाइक स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम के थ्रू इनके लिक्विड सब्सटेंस या फूड सब्सटेंस मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बेस पे ये लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच they are represent the larval stage during the development stage. Now move to the next phylum, phylum Aschelminthes. They are also known as phylum Nematoda and commonly known as roundworm. इनको हम लोग commonly roundworm के नाम से भी जानते हैं। ये phylum हमारा phylum Aschelminthes या phylum Nematoda के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हैबिटाट की। हैबिटाट के बेस पे they are considered as omnipresent. It means they present in everywhere, because in case of some species considered as free living, some species are parasite on plant and animal, some species present under the burrowing the soil, and some species reported at the marine water, some species reported at the fresh water, on the basis of which it is considered as they are omnipresent species. तो प्रेजेंस के बेस पर बोलते हैं कि ये हमारे ओमनी प्रेजेंट एनिमल हैं। इसके बेस पे जो एनिमल होते हैं, ये जो वर्म होते हैं, हमारे अर्थ पे सभी एनिमल पाए जाते हैं। इसमें से कुछ स्पीसीज फ्री लिविंग है, कुछ स्पीसीज पैरासाइट है, कुछ एक्टोपैरासाइट है, कुछ एंडोपैरासाइट है, कुछ ह्यूमन के अंदर पैरासाइट है, कुछ प्लांट पैरासाइट है, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि सॉइल के अंदर होते हैं। तो इसके बेस पे जो हमारे एस्केरिस स्पीसीज हैं वो हमारे अर्थ पे चारों तरफ फैले हुए हैं। सो दे आर नोन एज द ओमनीप्रेजेंट। सेकंड, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इट मीन्स दैट दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम are reported in case of phylum Aschelminthes. Third, symmetry. Symmetry में हम बोलते हैं कि they are bilateral symmetrical. It means if we cut its body, it is divided into two equal half, only one position. इनकी बॉडी को हम लोग जब कट करेंगे तो इनके बॉडी के अंदर केवल एक ही ऐसी पोजीशन होती है, यहाँ पे कट करने में हम लोग को दो इक्वल पार्ट दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जर्म लेयर है। जर्म लेयर के बेस पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों कैविटी यहाँ मिल रही है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं होता है। सेगमेंटेशन टोटली अपसेट होता है, ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। डाइजेशन के बेस पे सेम होगा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी कि यहाँ पे माउथ और एनस दोनों दिखाई पड़ता है, और डाइजेशन प्रोसेस इनसाइड द बॉडी होगी एंड आउटसाइड द सेल होगी। ये इनका बकल कैविटी होता है। बकल कैविटी इनके माउथ पार्ट से होते हुए फूड आगे बढ़ रहा है, इनके पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल के आगे बढ़ने पे यहाँ पे इनका स्टमक भी आएगा, इंटेस्टाइन भी आएगी, इंटेस्टाइन से होते हुए इनके पास बॉडी पोर भी होते हैं, इनसे ये लोग अपने फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। रिस्पायरेशन ऑकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं, यहाँ पे अपने स्किन के थ्रू ये लोग, बॉडी सरफेस के थ्रू ये लोग रिस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट, नर्व रिस्पॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ नर्व रिस्पॉन्स दे कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व नेटवर्क। तो जैसा अभी हमने पहले बात किया वर्म के बारे में, प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में, तो वहां पे क्या था, नर्व रिंग थी। तो नर्व रिंग हम लोग को यहाँ पे भी दिखाई पड़ती है, इनके पास भी हेड पार्ट में नर्व रिंग होगी। अब इस नर्व रिंग से नर्व नेट निकले होंगे जो कि पूरी बॉडी में इनके स्कैटर रहते हैं और पूरे बॉडी के अंदर सेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट हियर, मूवमेंट आल्सो प्रेजेंट हियर। यहाँ पे भी इनके पास मूवमेंट पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेस पे यहाँ पे कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे को विजिबल नहीं होगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के बेस पे यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसके पहले हमने जो भी फाइलम बात किया, फाइलम प्लेटिल, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, नाइडेरिया एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, इन सब में डेवलपमेंट क्या था, इनडायरेक्ट था। वहाँ पे लार्वा बन रही थी, लार्वा के थ्रू एडल्ट आ रहा था। लेकिन इनके अंदर जो भी स्पीसीज होते हैं वो एग प्रोड्यूस करेंगे और एग से इनके डायरेक्टली इनके स्पीसीज बर्थ लेते हैं। यहाँ पे कोई लार्वा स्टेज रिपोर्ट नहीं की गई है। सो इट इज आल्सो द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम Aschelominthes. Except this, some other characteristic such as they also known as the round worm. इनको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं क्योंकि इनकी पूरी बॉडी राउंड होती है और यहाँ पे कोई भी सेगमेंट हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। सेकंड, they also called as a tube within tube like body organization. अब इनकी जो बॉडी दिखती है ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि एक मोटी पाइप हो, उसके अंदर एक पतली पाइप रख दी गई हो। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया एस्केरिस का। एस्केरिस की फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ये एस्केरिस की फीमेल है और ये एस्केरिस का मेल। अब जो इसकी फीमेल होती है वो साइज में बड़ी होती है और जो मेल होता है साइज में छोटे होते हैं। बट देयर आर नो एनी सेगमेंट अपीयर ऑन देयर बॉडी। इनके बॉडी के ऊपर हमें कोई भी सेगमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। एंड they represent a tube within tube like body organization. यहाँ पे एक ट्यूब बाहर हो गई, दूसरी पतली ट्यूब इनके अंदर हो गई। ऐसा मेल के अंदर भी होगा, ऐसा सेम फीमेल के अंदर भी होगा। तो जो अंदर वाली पाइप होती है वो पाइप बनाती है इनका पूरा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक जो भी पार्ट बन रहा है इनका वो अंदर वाले ट्यूब से बनता है। नेक्स्ट दे आर नोन एज द सीडोसिलोमेट। सीडो मींस फॉल्स। इनके पास फॉल्स सिंड्रोम रिपोर्ट की गई है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम Aschelominthes. It is not present in any other kingdom Animalia species. तो यहाँ पे जो हमारे पास सीडोसिलोमेट की कैविटी होती है, ये कैविटी केवल एस्केरिस के अंदर ही पाई जाती है, यानी कि केवल निमेटोड के अंदर ही सीडोसिलोमेट कैविटी होती है। इसके अलावा अदर जो एनिमल होंगे या तो वो एसिलोमेट होंगे या तो यूसिलोमेट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीडोसिलोमेट है। फॉल्स क्यों बोला गया, फॉल्स सिलोम यानी कि सीडोसिलोम क्यों बोला गया? यहाँ पे सबसे बाहर एक लेयर है, एक्टोडर्म लेयर है, उसके बाद मेसोडर्म है, फिर एंडोडर्म। तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर सिलोम कैविटी होगी तो इस टाइप की कैविटी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स कैविटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन दे कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर नोन एज द रिटेट सेल्स। रिटेट सेल्स का पाया जाना इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्रीशन में। इससे पहले फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के पास क्या था, फ्लेम सेल थी, और यहाँ पे क्या है, रिनेट सेल्स है। रिनेट सेल के थ्रू ये लोग अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो फीमेल बॉडी के अंदर जो जर्म पोर होती है वो बॉडी के सेंटर में होती है। थ्रू दिस जर्म पोर दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इन केस ऑफ मेल एस्केरिस दे कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स at the tail region and its tail are round. इनकी जो टेल होती है मेल की
वो बैक साइड से राउंड रहती है, जहाँ पे इनके स्पिक्यूल्स होती है। स्पिक्यूल के थ्रू ये लोग अपनी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ये करता क्या है, अपनी स्पिक्यूल को इस फीमेल के बॉडी के अंदर इंटर कर देता है। अब इंटर करने के बाद इनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब ये मेल अपने बॉडी के अंदर बन रहे स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे जो जर्म पोर दिख रहा है, इस जर्म पोर से यहाँ पे इसकी ओवरी होती है, जहाँ पे इसके फीमेल गैमेट बन रहे होते हैं। अब मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद इसी पार्ट के अंदर यहाँ पे इनके एग सेल फॉर्म होती हैं। अब जब एग बन जाएंगे तो एग बनने के बाद इसी जर्म पोर से ये लोग अपने एग को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कोई भी लार्वा स्टेज यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की गई। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ worms that are known as the ringworms. Ringworms belong to the phylum Annelida. Inside the Annelida, the worms are present that consist of ring-like segment. जैसे हमारी रिंग होती है, अब इस रिंग को जोड़ दिया जाए और जोड़ के इनको एक साथ एक लंबी लॉन्गेटेड पाइप बना दी जाए तो ये वर्म वैसे ही होते हैं। अभी से पहले हमने बात किया फाइलम निमेटोडा की, तो निमेटोडा में क्या बोला गया कि एक पाइप है, उसके अंदर एक पाइप और है, यानी ट्यूब लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये सेगमेंट दिख रहा है हम लोग को हीरोडिनेरिया का, तो हीरोडिनेरिया के अंदर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ रिंग को रखते जाएं तो रिंग तो रखते रखते क्या होगा, पूरी बॉडी की सिंथेसाइज हो जाएगी। अब रिंग बाहर दिख रही है और अंदर भी सेगमेंट है, तो सेगमेंट यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों ही साइड पे होते हैं। तो किसी फाइलम को स्टडी करने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल हमें अपने माइंड में फिट करने होंगे। तो जैसे इससे पहले मैंने जिस फाइलम की बात की उसमें मैंने एक या दो एग्जाम्पल लेके उसको एक्सप्लेन किया है। हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम एनेलिडा की, तो एनेलिडा में मैंने 3 एग्जाम्पल लिया आपके सामने। फर्स्ट इज हीरोडिनेरिया, सेकंड नेरिस एंड थर्ड इज अर्थवर्म। हीरोडिनेरिया, नेरिस, अर्थवर्म, इन सबको हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट विजिबल हो रहा है सभी के पास। ये जितने भी स्पीसीज हैं इन सब में हम लोग को सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सेगमेंट कैसे होते हैं, एक्सटर्नल के होते हैं, इंटरनल के होते हैं। तो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूवमेंट के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको हम बोलते हैं सिटी। मूवमेंट के लिए यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन होते हैं, हम लोग बोलते हैं सिटी। इट एज अ फुट, ये इनके फुट की तरह वर्क करते हैं और अपने सिटी के थ्रू ये लोग मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि इसके पहले जो फाइलम हमने स्टडी किया था फाइलम निमेटोडा, वहां पे मूवमेंट नहीं थी और कोई भी मूवमेंट ऑर्गन नहीं थे। तो यहाँ पे सिटी होती है, सिटी के थ्रू ये लोग मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मोस्टली वर्म्स होते हैं वो डायोसियस और मोनोसियस दोनों कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्पीसीज होते हैं ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर ऑन द अर्थ। Some species are parasite on human, ecto and indio. Some species are free living, जैसे हमारा अर्थवर्म है ये फ्री लिविंग है, जबकि हीरोडिनेरिया और नेरिस दोनों ही हमारे क्या हैं, पैरासाइट हैं और ये अपना लाइफ पैरासाइट के फॉर्म में बिलोंग करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इसके बेस पे यहाँ पे जितने भी स्पीसीज होंगे वो हमारे अर्थ पे चारों तरफ फैले हुए हैं, सॉइल के अंदर है, लैंड के ऊपर है, प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर है। सो दे आर नोन एज द ओमनीप्रेजेंट। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेस पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। थर्ड इज सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे हम लोग बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री, यानी कि बॉडी को कट किया जाए सेंट्रल प्लेन से तो बॉडी के अंदर केवल एक ही ऐसी पोजीशन होती है जहां पे कट करने पे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेस पे लोग टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इट मींस देयर आर 3 लेयर्स प्रेजेंट ऑन द स्किन। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और कंप्लीट होती है, यानी यहाँ पे एनस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बेस पे मॉइस्ट स्किन यहाँ पे होती है और इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं
मेटानेफ्रिडिया। तो मेटानेफ्रिडिया या अपनी स्किन के थ्रू ये लोग अपने बॉडी के वेस्टफुल अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। रिस्पायरेशन परफॉर्म बाय द स्किन। यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं, बॉडी को नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली अपने स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। नर्व रिस्पॉन्स, दे कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड नर्व सिस्टम। यहाँ पे वेल डेवलप्ड नर्व सिस्टम होता है एंड दे कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एज द नर्व रिंग। यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज होंगे इनके हेड पार्ट के पास एक नर्व रिंग होती है। जैसे हम लोग बात करेंगे अर्थवॉर्म की, तो हम लोग को यहाँ पे इसके हेड पार्ट के पास जो पहला सेगमेंट होता है वहाँ पे नर्व रिंग दिखाई पड़ती है और उस नर्व रिंग का स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्योंकि वो वेरी वेल डेवलप्ड होती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है सेरिब्रल गैंग्लिया। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म के ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे नर्व कॉर्ड और नर्व नेट पूरे बॉडी में इसके फैले रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए जैसे बात करेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सीटा पाई जाती है, सीटी के थ्रू लोग मूवमेंट करते हैं। एंड द मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट फाइलम एनिलिडन्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग आगे बढ़े, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, नाइडेरिया, प्लेटियलमेंथिस, एनिलिडा। तो एनिलिडा तक आने पे पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई पड़ेगा। इनके पास पूरा वेल डेवलप्ड हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनके पास आर्टरीज और वेन लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जो कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ब्लड होता है हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है और पूरे बॉडी में वो मूवमेंट कर रहा होता है एंड दे रिप्रेजेंट द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इनवर्टिब्रेट के अंदर और किसी भी एनिमल में रिपोर्ट नहीं किया गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक वर्टिब्रेट रिपोर्ट किया गया है, ये हायर एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि हमारे जो वर्टिब्रेट होते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये लोग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा एनिलिडा है, ये एनिलिडा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद जो भी हमारे फाइलम आएंगे उन सब के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है। ओपन टाइप में क्या होता है कि जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो डायरेक्टली वो बॉडी के अंदर बॉडी में फैल जाता है और पूरे बॉडी में घूमने के बाद वो फिर से हार्ट में आके इकट्ठा हो जाता है। यानी कि डायरेक्टली ऑर्गन को हार्ट ब्लड सप्लाई करने काम करता है। इसमें क्या होता है, ब्लड के लॉस होती है, जबकि अगर आर्टरी और वेन है तो आर्टरी वेन के थ्रू वो ब्लड आसानी से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है, ब्लड के लॉस नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर कंसिडर एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का होता है। इनडायरेक्ट के बेस पे लार्वा बनेगा और जो लार्वा यहाँ बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। कुछ स्पीशीज के अंदर यहाँ पे लार्वा बनती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। और जिनके एनिमल होते हैं इनके एनिमल सेक्स के बेस पे मोनोसियस और डायोसियस में डिवाइड किए गए हैं। अब मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पे एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे हमारा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या है, मोनोसियस है। लेकिन ये इनवर्टिब्रेट इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर होता है, यानी कि इसको किसी दूसरे एनिमल की जरूरत नहीं है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, मेल अलग है फीमेल अलग है, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एक ही होते हैं, इसलिए ये लोग इजिली अपने अकेले रहते हुए भी अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो दे आर नोन एज द मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट एनिमल। सेकंड, Hereditaria, it means leech. It is also known as the monoecious species. It means it is also the hermaphrodite. And third is Nereis. It is dioecious. Dioecious means male and female sex organ are separated. जैसा हम लोगों ने बात किया था फाइलम नेमेटोडा के अंदर, तो नेमेटोडा में एस्केरिस, मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस अलग अलग थे, तो वैसे सेम नेरिस के अंदर भी होता है, मेल नेरिस और फीमेल नेरिस अलग अलग होते हैं। So today we are discuss about the worms. Worms are three types: flatworms, roundworms
एंड रिंग वर्म्स। फ्लैट वर्म कैसा होगा? पेपर लाइक होगा। जैसे हमारे पास पेपर होता है, जैसे ये हमारे पास क्लॉथ है, ये क्या है? एकदम फ्लैट है। तो फ्लैट वर्म एकदम फ्लैट चपटे होंगे, इसलिए उनको बोला गया फ्लैट वर्म। सेकेंड राउंड वर्म। राउंड वर्म राउंड होते हैं, हमारे पास फिंगर है ये, अब ये फिंगर कैसी राउंड है, या ये चॉक जो होती है हमारी चॉक राउंड होती है, तो ये वर्म राउंड होते हैं। तो राउंड वर्म के बेस पे हम लोग, मतलब राउंड बॉडी बेस पे हम लोग बोलते हैं ये हमारे राउंड वर्म हो गए। और थर्ड हमारी क्या है? रिंग वर्म है। रिंग वर्म मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग हम लोग को विजिबल होगी। जैसे हमारी फिंगर पे रिंग पड़ी होती है, ये रिंग्स हमारे पास है फिंगर के ऊपर, लेकिन रिंग्स का है केवल बाहर की तरफ है। अगर सेगमेंट अंदर बाहर दोनों तरफ मिलेगा तो उस तरह के सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ऐसा सेगमेंटेशन कहाँ मिलता है हम लोग को? रिंग वर्म के अंदर, यानी कि फाइलम एनिलिडा के अंदर मिलता है। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट टाइप के वर्म को डिफरेंशिएट किया गया है।